मुझे ऐसा लगता है कि अब अब्बू के बिजनेस में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। रेहान भाई, लोगों को मेरी बात इसलिए बुरी लगती है क्योंकि मैं हर बात साफ साफ कह देता हूं। आप इसलिए अच्छे बन जाते हैं क्योंकि आप कोई बात साफ साफ करते नहीं। इस घर में आज तक मेरा तुम्हारा कुछ नहीं था। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं साफ साफ बात करूं, तो हाँ, आज मैं तुमसे साफ साफ कह देना चाहता हूं कि अब्बू के सारे बिजनेस के वारिस तुम हो, ना कि मैं हूं। क्योंकि तुम उनके बेटे हो, मैं नहीं। लेकिन अब्बू तो आपको ही वारिस मानते हैं। अगर इस बिजनेस से कोई बाहर जाएगा तो वो मैं होऊंगा, तुम नहीं। फैसला आपको या मुझे नहीं करना है, फैसला अब्बू को करना है। और आप तो जानते हैं वो फैसला आपके हक में करेंगे और मेरे खिलाफ। और इस बात को भी आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं नहीं चाहता था कि इस घर में फिर से सगे सौतेले की बात हो, लेकिन आज आपने फिर से मेरे कमरे में आकर सगे सौतेले की बात की। नवेद, मैं फिर तुमसे कह रहा हूं कि तुम मुझसे छोटे हो और मैं इस घर में वो आखिरी आदमी होऊंगा जो इस सगे सौतेले का जिक्र करूंगा नवेद। लेकिन सच यही है कि तुम अब्बू के सगे बेटे हो और मुझसे ज्यादा हक है तुम्हारा इस बिजनेस पर। इसीलिए प्लीज किसी अलग ऑफिस से ये बिजनेस मत करना। बस नवेद, मैं तुम्हें सिर्फ यही बात समझाने आया था। बैठिए भाभी जान। मेरा दिल चाह रहा था आप दोनों से बातें करने को। तुम ठीक तो हो ना? बद्री काका ने तो इस तरह बताया जैसे कि तुम बहुत परेशान। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मलिका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी जान। मेरा दिल चाह रहा था आप दोनों से अकेले में बात करने को, वो भी तब जब यहाँ कोई ना हो। लो, हम तुम्हारे बुलावे पर आ गए। अब बताओ क्या बात करना चाह रही थी? भाभी जान, मैं कुछ बताना नहीं चाहती, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ वही बाबा, बोलो ना क्या बात है। भाभी जान, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी जिसकी मुझे माफी भी ना मिले? क्या तुमने मेरी तरफ से कुछ सुना है? फिर तुम हमारे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? भाभी जान, मैं आप दोनों पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बल्कि घर का हर इंसान मुझ पर ये इल्जाम लगा रहा है कि घर में जो भी खराबी हुई है सब मेरी वजह से हुई है। किस खराबी की तरफ इशारा कर रही हो तुम मलिका? यही, मैं अम्मी और अब्बू की औलाद हूँ। मेरे 2 भाई बहन मेरे अब्बू की औलाद हैं और 2 भाई बहन अम्मी की औलाद हैं। लेकिन आप दोनों तो मेरी भाभियाँ हैं और ये घर आप दोनों का ही है। आप ही बताइए, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आप दोनों घर छोड़कर जाने की बात कर रही हैं, समझदार होकर अलग होने की बात कर रही है? मालिका, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हद पार करो। तुम्हें ये गलत फहमी क्यों है कि तुम बहुत समझदार हो? तुमने अभी हमसे जो कुछ भी कहा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है तुम इकलौती सगी हो इस घर की और हम दोनों और बाकी घर के तमाम लोग सौतेले हैं। मालिका, तुम ये बात करके क्या साबित करना चाहती हो? भाभी जान, मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहती, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप दोनों चाहे तो ये घर बर्बादी से बच सकता है। वाह, क्या बात है। पहले खुद तबाही की तरफ ले जाओ और फिर हमसे कहो कि हमारा फर्ज है कि हम इस घर को बचाएं। और हमें यहाँ बुलाकर ये कह रही हो कि इस घर में सिर्फ तुम ही सगी हो। ये बात अगर अम्मी और अब्बू कहते तो ठीक भी होता, लेकिन मलिका, तुम्हें किसने हक दिया हमसे इतनी बड़ी बात कहने का? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था भाभी जान। मेरी पूरी बात तो सुनिए। भाभी जान रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। भाभी जान, अम्मी, रेहान बेटा, आओ बेटा बैठो। अम्मी, क्या आपकी और मलिका की कुछ बात हुई थी?
उसने आज फिर से सगे सौतेले का जिक्र छेड़ दिया है। क्या? ऐसा कहा मलिका ने? जी हाँ, और उसने अजरा को ये कमरे में बुलाकर कहा। बस बेटा बस, और कुछ मत करो बेटा। बच्ची है वो, अरे डिस्टर्ब है, घर के हालात सुधारने के लिए बस परेशान रहती है। बेटा तुम उसको माफ कर दो, मैं बात करूँ, मैं करूंगी उससे बात। हाँ अम्मी, मुझे भी आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बेटा कहो, क्या बात है? अम्मी, अम्मी मेरे वालिद कौन है? क्या नाम है उनका? क्या मुझे इतना हक नहीं है कि मैं जान सकूं कि मेरे वालिद कौन है? यार, मेरे बच्चे, जावेद साहब के प्यार में कौन सी कमी देखी तुमने? तुम्हारे वालिद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस बात का भी एहसास कभी जावेद साहब ने होने दिया तुम्हें? अरे एक बाप अपनी औलाद के लिए जो करता है वो सब कुछ तो किया उन्होंने तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ अम्मी, और मैं इनके इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकता, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि मेरे वालिद कौन है? रेहान, मेरी बात सुनो, देखो अम्मी, अम्मी रेहान, सिवा क्या ढूंढ रही हो इस वक्त? अक्सर हम चीजें रखकर भूल जाते हैं, पता नहीं कहाँ रखी है, कब रखी थी। पर क्या चीज है, इतनी परेशान क्यों? कोई जरूरी चीज नहीं है, और वैसे भी उस चीज की हमारे नजदीक कोई अहमियत भी नहीं है। किसी के लिए तो अहमियत होगी। पहले ढूंढ तो लूं, आप लेट जाइए, मैं अभी आती हूँ। चलो भाई। सुनिए, मैं अभी आती हूँ। रेहान बेटा, बेटा इस लिफाफे में तुम्हारे वालिद की तस्वीर है। मैंने हमेशा चाहा था और सोचा था कि मैं और जावेद साहब तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम्हें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही तुम्हारे वालिद का नाम जानने की। लेकिन बेटा आज तुमने हमें इस तरह मजबूर कर दिया है कि खैर, ये लो अपनी अमानत। देखो मैंने सातों लेटर साइन कर दिए हैं।
जी मेल भी चेक कर लिए, कोई इंपॉर्टेंट मेल नहीं है। आप इन सब लेटर्स को डिस्पैच में डाल दो। जी और हाँ, रेहान को मेरे कमरे में भेज दो। जी सर, मैं रेहान सर को अभी बुला लाती हूँ। वेरी गुड। अरे सुनो सुनो सुनो, रेहान को अभी मत भेजो, मैं जा रहा हूँ उसके कमरे में, मुझे कुछ और काम भी है, तुम जाओ। ओके सर। रेहान कह रहा है कि प्रोडक्शन कंट्रोल में है, ग्राफ कुछ और कह रहा है। देखता हूँ जाके, रेहान आजकल कुछ गाफिल सा रहता है। अरे मसरूफ हो, क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं अब्बू, वो 4 कंसाइनमेंट जाने थे ना, बस उनके ही पेपर्स देख रहा था। अच्छा अच्छा। अरे यार मैं प्रोडक्शन रिपोर्ट देख रहा था, ग्रोथ कुछ कम नजर आ रही है। अब्बू वो पिछले हफ्ते कुछ रॉ मटेरियल की सप्लाई की कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो इसीलिए शायद, बट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल अब्बू। अरे यार मुझे पता है, छोटी छोटी बातें तुम मुझे बताते ही नहीं हो। नहीं, क्योंकि तुम अपना काम बड़ा अच्छे से कर रहे हो। हाँ, कभी बड़ी वजह होती है तो भरोसे में लेते हो। अब्बू आप वैसे भी इतने मसरूफ रहते हैं और दुनिया भर की डीलिंग संभालते हैं, मैं आपको इन छोटी छोटी बातों के लिए परेशान नहीं करना चाहता अब्बू। वैसे कोई खास बात हो गई? अरे नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से बड़ा सुकून से हूँ। तुम कारोबार में इतनी दिलचस्पी लेते हो, उसे अच्छे से चलाते हो, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। अब्बू आपने जो मुझ में एतमाद की है ना, ये बस उसकी बदौलत है। अरे हाँ, अगले हफ्ते जो लंदन जा रहे हो ना तुम प्रेजेंटेशन के लिए, कभी मौका मिले तो हमारे कैबिन में आओ, कुछ सलाह मशवरा कर लेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का ऐसा इंप्रेशन जमाओ कि वो प्रोजेक्ट हमें मिले। वैसे अब्बू अगर आप साथ में चलते ना तो बहुत अच्छा होता अब्बू। अरे यार, अब तुम्हें संभालना है भाई, अब अकेले नहीं जाओगे तो उस एतमाद का क्या होगा जिसका जिक्र अभी तुम। अब्बू अब्बू वो कलकत्ता जाने वाले जो कंसाइनमेंट है वो रेडी हो गए, और कल तक वो नागपुर के भी रेडी हो जाएंगे, और वो जो 4 कंटेनर है अब्बू वो भी रवाना हो जाएंगे अब्बू। कुछ कहा तुमने? अब्बू मैं वो कंटेनर की बात कर रहा था। कंटेनर ठीक है भाई, बदलाव तो आएंगे ही, तुम में भी हम में भी, और जो बदलाव आने हैं वो तो आकर रहेंगे। अब्बू आप ये क्या कह रहे हैं? ये कौन सा बदलाव, कौन सी तब्दीली अब्बू? कुछ समझ नहीं आ रहा, बस यूं ही, मतलब अब बूढ़ा हो रहा हूं भाई, हटना तो पड़ेगा ना। तुम कहाँ पर? हाँ तो फिर क्या सोचा है तुम दोनों ने? इसके बारे में अम्मी, वही जो तुम उस दिन कह रही थी कि हमें अलग हो जाना चाहिए। अजरा, तुम भी तो कुछ ऐसा ही कह रही थी। अम्मी वो घर के बदलते हुए हालात देखकर आपसे सिर्फ मशवरा मांगा था। और मैंने क्या कहा था? मैंने जो कहा था वो याद है ना तुम्हें? अम्मी, ना आपने हाँ कहा था और ना ही ना। मैंने कहा था कल को जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो ये मसला तुम्हारे सामने भी आएगा। आज ये सवाल मेरे लिए जितना बड़ा है, कल को
तुम दोनों के लिए भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन जब मसला सामने आता है तो इसका हल तो ढूंढा जाता है ना। अगर किसी का मर्ज बढ़ जाए और इस हद तक बढ़ जाए कि डॉक्टर और अस्पताल दोनों जवाब दे दें, तो हम क्या करते हैं? क्या हम उस मरीज को मरने के लिए यूं बेयारो मददगार छोड़ देते हैं? मैं तुम दोनों को समझदार मानती हूँ, लेकिन एक समझदार इंसान वही होता है जो बिगड़े वक्त पे बात बना दे। ये औरत के लिए एक इम्तिहान की घड़ी होती है। मैं भी एक औरत, मैं हर मुमकिन कोशिश करके अपने घर के हर एक फर्द को खुश रखने की कोशिश करूंगी। ये मेरी मजबूरी है। इतनी समझदार तो हूं कि देख सकती हूँ कि ये तुम्हारी मजबूरी बिल्कुल नहीं। बात मजबूरी की नहीं है अम्मी। जब मुट्ठी बंद होती है तो वो ताकत की निशानी होती है, और जब वही मुट्ठी खुल जाए तो बेजान से लगती है। बस इसीलिए कह रही हूँ। खैर, मैं तुम दोनों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग मिलके रहेंगे तो ताकत कहलाएंगे, और अगर हम लोग अलग अलग हो गए तो बिखर जाएंगे बच्चों। लेकिन अम्मी, नवेद को क्यों ऐसा लगता है कि अब उनके ऑफिस में वो कदर नहीं की जाती? मैं ऑफिस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस का कोई इल्म नहीं है। ऑफिस की बात नवेद जाने या नवेद के अब्बू, मैं घर की बात कर रही हूँ, और किसी गैर से नहीं। अपनी बहुओं से बात कर रही हूँ, जिनका ये घर है। अम्मी, रेहान बहुत परेशान रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद भी बार बार एक अजीब सा एहसास उन्हें परेशान किए रहता है, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे। उनकी परेशानी का आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन आपको अंदाजा तो है कि वो कितने बेचैन रहते हैं। कल तक तो सब बहुत खुश थे, आज एक छोटी सी बात क्या हुई, सब अपने अपने महवर में बेचैन हो गए। ये बेचैनी की बात और बढ़ती जाएगी अगर हम इस बेचैनी की बात को दोहराते रहेंगे। तुम लोग अपने अपने जाविये से अलग अलग बातें सोच रहे हो। ये हमारा घर है, ये मसला हमारे घर का है, हमें इसे मिलके हल करना है। अगर तुम दोनों अलग अलग जाविये से अपने अपने इंटरेस्ट की बात सोचोगे तो मसला हल कैसे होगा? लेकिन मैं जो आपसे कह रही हूँ वो भी तो एक हकीकत है। और मैंने भी जो आपसे कहा उसमें भी सिर्फ सच्चाई है। और जिस सच्चाई, जिस हकीकत की तरफ मैं तुम दोनों का ध्यान बार बार ले जाना चाहती हूँ, उस सच्चाई से तो तुम मुंह मोड़ रही हो, और किसी झूठी सच्चाई की तरफ तुम दोनों का ध्यान। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही है। इस घर की इज्जत सबसे ज्यादा तुम दोनों के हाथ में है। हाँ जी जनाब, कहाँ हो आजकल? कल आपके बारे में पता किया तो पता चला कि कहीं बाहर है। जी हाँ, किसी काम से गया था। जाहिर है किसी काम से ही गए होंगे। वैसे ये जो शर्ट खुली, बटन खुले हुए, ये नया फैशन है? चलो छोड़ो। सुना है आजकल ऑफिस स्पेस तलाश करते फिर रहे हो? यहाँ पे भी बहुत स्पेस है, यही कुछ कर लो। आपसे रेहान भाई ने कहा होगा। ना, रेहान भाई से तुमने कहा था कि तुम्हें अलग ऑफिस की जरूरत। रेहान हैरान हुआ, हम भी हुए। भाई तुम अपना बिजनेस करना चाहते हो अलग, शौक से करो, जरूर करो, पर इस ऑफिस में भी तुम्हारा अपना ऑफिस हो सकता है अलग से। तुम हमसे मशवरा ना लेना चाहो कोई बात नहीं है, लेकिन रेहान भाई से तो। जी, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि इस ऑफिस में मेरी क्या हैसियत है और रेहान की क्या हैसियत है?
अरे भाई, इस ऑफिस में किसकी क्या हैसियत है ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन कितना काम करता है। जो तुम काम करते हो या मैं काम करता हूं या रेहान काम करता है वो ऑफिस के लिए करते हैं और ऑफिस के भले के लिए करते हैं। इसमें हैसियत की बात कहां से आ गई? अबू आप बात को किसी और सिमत में ले जा रहे हैं। मेरा तो आपसे बहुत सीधा सा सवाल था कि आपके बाद मेरे इस बिजनेस में क्या हैसियत होगी। मेरे मरने के बाद हैसियत क्या होगी, इस बात का सवाल तो तब उठेगा ना भाई, मैं जब मर जाऊंगा। तुम मुझे जीते जी क्यों मारना चाहते हो? और तुम्हारे दिमाग में इस तरह की सवाल आते कहां से हैं? तुम चीजों को उलझाते क्यों नवेद? अब्बू, मैं तो आपसे सिर्फ ये पता करना चाहता हूं कि मेरी और रेहान की हैसियत क्या बराबर की होगी। आप सोचिए तो सही, इतना कुछ होने के बाद, सब कुछ हकीकत सुनने के बाद, क्या आज भी इस फैमिली बिजनेस में कुछ नहीं बदला? नहीं, ना कुछ बदला है और ना कुछ बदलेगा। तुम 100 बार पूछोगे तो मेरा जवाब हर बार यही होगा। ठीक है अब्बू, ठीक है। अच्छा, वो आपने मुझे साफ साफ बता दिया कि आपके ऑफिस में मेरी क्या हैसियत है। ये तो आपकी समझदारी है कि मैं आपका बेटा हूं और आपके कारोबार में किसी और के बेटे का कब्जा है। अरे बस चुप! एक और लफ्ज नहीं। तुम पता नहीं किस हैसियत की बात करते हो, लेकिन इस वक्त तुम अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा बोल रहे हो। एक भी लफ्ज नहीं सुनना मुझे तुम्हारा। हाँ? ये लीजिए अम्मी, आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। भद्री काका न जाने कहाँ गायब है, इसलिए मैं अपने हाथों से बनाकर लेकर आई हूँ। भाई कभी कभी बद्री की गैर मौजूदगी में भी चाय बना लेनी चाहिए, आदत बनी रहती है। मैं अक्सर बनाती हूँ। देर रात रेहान की फरमाइश होती है कॉफी। अम्मी, कोई खास बात? आपने यहाँ मुझे अकेले बुलाया? बेटा, मेरे बाद इस घर में तुम ही सबसे बड़ी हो। घर में बड़ी बहू की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। जी, मैं इस बात की जिम्मेदारी समझती हूँ और नुसरत अक्सर मुझे ताना भी देती है। बेटा, इस वक्त नुसरत का जिक्र नहीं। इस वक्त कमरे में सिर्फ तुम और मैं हैं। मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी फरमाइए ना। बेटा, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो तो तुम जानती हो। इस घर के सब लोगों को पता है कि कैसे हालात हैं। लेकिन रिश्तेदारों को और बिजनेस के लोगों को इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, जिसके लिए मैं तुम्हारी भी शुक्रगुजार हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? अब बड़ी है, बड़ी ही बनी रही। भाई ये भी तो एक बड़प्पन है जब छोटों का शुक्रिया अदा किया जाए। जी फरमाइए ना। भाई दिन रात की गृहस्थी में तो हम ऐसे फंसे कि बस मेरी तो सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई है। तुम तो माशाल्लाह महफिलों में उठती बैठती, मेरे मुकाबले ज्यादा लोगों को जानती, मुझसे ज्यादा बाखबर। अपनी बात तो बताइए, आप सिर्फ समा बांधे जा रही हैं। घर के हालात किसी से छुपे नहीं। घर के सब लोग जानते हैं कि क्या हालात हैं। मेरी हर मुमकिन कोशिश रहेगी कि मैं इन हालात बेहतर कर सकूं, लेकिन अल्लाह ना करे अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका सबसे बुरा असर हमारी बच्चियों पर हो। नवेद और रेहान की तो शादी हो गई, मलिका भी बच्ची, रिदा और नाहिद ये दोनों शादी के लायक हो गई। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी की जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द कर दूं, और ये बात मैं नुसरत से भी कहने वाली हूँ। अम्मी, नाहिद और रिदा की शादी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर? अरे नहीं नहीं, मैं भी मरी नहीं हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम इन दोनों के लिए अच्छे लड़कों के रिश्ते लेकर आओ, और ये चाय का प्याला खत्म होने से पहले मुझसे वादा करो कि तुम ये काम बहुत जिम्मेदारी से निभाओ और मुझे खुश करो। जी अम्मी, मैं आज से इस काम पर लग जाती हूँ। 1-2 लड़के हैं मेरे निगाह में। बेटा, 1-2 लड़के नहीं, बहुत सारे रिश्ते लेकर आना। मैं जानती हूँ तुम ये काम बखूबी निभाओगी। तुमसे बेहतर एक काम और कोई नहीं कर सकता। ठीक है अम्मी, मैं जी जान से ये काम पे लग जाऊँ। शाबाश बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं अब्बू, वो कंसाइनमेंट जाने थे ना, बस उसकी तैयारी कर रहा था। वैसे खुशखबरी है अब्बू, वो पिछले सारे पेमेंट्स आ गए। ये तो वाकई खुशी की बात है। अब्बू, आपका कॉफी का कोई मूड है? मंगवाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, रहने दो। बल्ला साहब आ गए थे कैबिन में, उनके साथ चाय पीनी पड़ी। ठीक है अब्बू। अब्बू वैसे आप खड़े क्यों है, बैठिए ना। ये क्या है? ये हक है तुम्हारा। जी? मैंने कहा हक है तुम्हारा। सलाम वालेकुम नवेद भाई। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, ऊपर आइए। कैसे हैं नवेद भाई? मैं ठीक हूँ भाई, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिन बाद आए आप। अरे मैं अक्सर आया करता हूँ, लेकिन मैं जब भी आया तुम कभी मिली ही नहीं। आप हमेशा ऐसे वक्त पे आते हैं जब मैं हॉस्पिटल में होती हूँ, पापा के पास। हाँ भाई, ये भी ठीक है। तो तुम्हारे पापा कैसे हैं? बेहतरी तो है, लेकिन तेजी नहीं है। आज भी अगर आप 10 मिनट देर से आते तो मुझे यहाँ नहीं पाते। भाई वो क्यों भला? मैं बस निकल ही रही थी हॉस्पिटल के लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चलो ठीक है। माँ, आज आपकी तबीयत कुछ बेहतर लग रही है। पहले से तो ठीक हूँ, लेकिन सर का दर्द नहीं जाता। तो फिर आपने क्या सोचा है? सोचती तो बहुत हूँ, लेकिन किसी फैसले पर नहीं पहुँच पाती। तुम नाहिद को लेकर मेरे पास घर पर क्यों नहीं आ जाते? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं नाहिद को इस घर में नहीं ला सकता। अगर मैं नाहिद को इस घर में ले आया तो रायान और रिदा मेरा उस घर से पत्ता साफ कर देंगे। आप ये बताइए, जो मैंने आपसे कहा था उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? क्या कहा था? कि भाई यही कि आप मेरे घर चलिए और अपना हक जताइए। सेवा जब तक उस घर में है तब तक मैं वहाँ नहीं रह सकती। वो बहुत मक्कार है। अच्छा है, तो मैं फिर चलता हूँ। जब आप कोई फैसला ले लें तो मुझे जरूर इत्तला करना। आप भी कमाल करते हैं। हाँ भाई, वो तो हम करते ही हैं। ज्यादा इतराइए मत। सारा दिन दफ्तर में काम करते हैं और दफ्तर की फाइल्स यहाँ भी ले आते हैं। भला बेडरूम में कोई ऑफिस का काम करता है क्या? भाई तुम्हें कैसे पता? तुमने कितने मर्दों को उनके बेडरूम में झांक कर देखा है? कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ भी बातें करते हैं। छी। भाई हम बड़े हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं। बस अभी ये 10 मिनट में सारी फाइल देख लूंगा, तुम फिक्र ना करो। आज बड़े होने के नाते अम्मी ने भी मुझे कुछ जिम्मेदारियां सौंपी है। अच्छी बात है। और क्या है वो जिम्मेदारियां? ऐसे नहीं बताएंगे, पहले मेरी तरफ देखिए फिर बताएंगे। कहो। अम्मी ने कहा है कि मैं नाहिद और रिदा के लिए लड़का तलाश करूं। बहुत अच्छी बात है, और हम बड़े भी हैं। हम बड़े हैं, तो बड़े होने के नाते हमें अपनी जिम्मेदारियां जिम्मेदारी से निभानी होगी। और इस घर को बिखरने से बचाना होगा। वादा? वादा। अरे बद्री, अरे बाहर के दोनों दरवाजे बंद किए क्या? ताला लगाया तुमने? जी मैडम, दोनों दरवाजे को ताला लगा दिए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तुम सो जाओ, रात काफी हो गई है। जी बहुत अच्छा, आप भी सो जाओ।
अरे नवेद, बेटा तुम अभी तक सोए नहीं? जी बस सोने ही जा रहा था। आप इतनी रात को पहरा क्यों दे रही? अरे भाई, मेरा तो काम ही है पहरा देने का। जी आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ, कहो क्या काम है। लेकिन हाँ, अगर ऑफिस की या बिजनेस की कोई बात है ना तो मुझसे मत कहना भाई, मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी बातें। जी घर की बात है। हाँ तो कहो क्या बात है। क्या मेरी माँ इस घर में आ सकती है? क्या मेरी माँ इस घर में रहने आ सकती है? वो बहुत परेशान है। देखो बेटा, मैंने ना तो कभी पहले इनकार किया है और ना आज कर रही हूँ। वो तुम्हारी माँ है। अगर तुम उन्हें इस घर में लेके आना चाहते हो तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। क्या हालत बना रखी है काम कर करके रिदा। हाँ भाभी, हालत तो खराब ही है। इस थकी मरी हालत में किसी लड़के ने देख लिया ना तो शादी तो होने से रही तुम्हारी। ये भी अच्छी रही। क्या अच्छी रही? यही कि इतनी रात गए वो मेरे कमरे में आएगा और मुझे देखेगा। देखो मैडम, अब कमांड हम बहू के हाथ में आ चुकी है, तो इसलिए मेरा ऑर्डर गौर से सुनो और उस पर अमल करो, और अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। भाभी, आपको कमांडर इन चीफ किसने बना दिया? ओह, आपकी अम्मी ने और हमारी सासू माँ ने। मैं इस नक्शे को ठीक कर रही हूँ और आप न जाने क्या क्या बातें किए जा रही हैं। भाभी ये क्या? कमांडर इन चीफ की मर्जी। रिदा, इस वक्त मैं बहुत सीरियस मूड में हूँ, तुम मेरी बात गौर से सुनो, जैसे मैंने अपनी सास की सुनी थी। सुन तो रही हूँ ना भाभी। देखो, हमने बहुत सारी भागदौड़ करके, बहुत सारी छानबीन करके कुछ लड़कों का पता लगाया है और 4 लड़कों को तुम्हारे लिए हमने शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है। अम्मी, अब्बू, तुम्हारे दोनों भाई, तुम्हारी दोनों भाभियाँ, तुम्हारी बहनें, सबकी यही मर्जी है कि तुम जल्दी से जल्दी राजी हो जाओ। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि अचानक से सारे बम मुझ पर क्यों गिराए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को किसी की शादी ही करनी है तो नाहिद की कीजिए। इस वक्त नाहिद की कोई बात नहीं होगी, वो तुमसे छोटी है रिदा। और सुन लो, तुम्हें फौरन शादी करनी होगी। हाँ, अगर कोई लड़का है तुम्हारी नजर में तो तुम हमें बता दो, हम उस पर भी गौर फरमाएंगे। आप लोगों का ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। जब तक घर का माहौल पहले जैसे नहीं होता, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। मेरी बन्नो, तुम उसकी फिक्र मत करो, हम सब ने कमर कस ली है और हम जल्दी ही पुराना वाला माहौल वापस ले आएंगे, वो माहौल जिसकी हम सबको फिक्र है रिदा। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम नवेद, आओ बैठो। भाई, तुम खुशखबरी कब सुना रहे हो? अरे किस खुशखबरी की बात कर रहे हैं रेहान भाई? अरे नवेद, तुम्हारे नए बिजनेस की? अब उसमें ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी आपको खबर मिल जाएगी। और आज कुछ आप ज्यादा ही मसरूफ नजर आ रहे हैं। कुछ खास है क्या? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। और बताओ नवेद, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाह रहे हो? चाह तो रहा था, लेकिन ये अब लेकिन कहां से आ गया बीच में? लेकिन कहने का कोई फायदा नहीं। सोच रहा हूँ कहूँ या ना कहूँ। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ बताओ ना, क्या बात है? ये कि आप मेरे से मेरे फ्यूचर बिजनेस के बारे में पूछ रहे थे और आप मुझे कह रहे थे कि आप मुझे बेहतर मशवरा दे सकते हैं। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स नवेद, मुझे बताओ तुम्हें किस तरह का मशवरा चाहिए? क्या आप सही में मुझे मशवरा देंगे? क्या आप मुझे सही में कामयाब देखना चाहते हैं? ऑफ कोर्स नवेद, मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ। ये कैसी बात कर रहे हो तुम आज? अजीब सी बात है ना रेहान भाई, अब्बू के पूरे बिजनेस पर आपने कब्जा कर लिया और कितनी तरकीब से आपने मेरा पत्ता यूं साफ कर दिया। और हद तो ये है कि आप दावा करते नहीं थकते कि आप मुझे कामयाब देखना चाहते हैं। वाह नवेद, मैंने कौन सा कब्जा कर लिया है अब्बू के बिजनेस में? हाँ, और लगे हाथ ये भी बता दो कि आपने अब्बू को ऐसा हिप्नोटाइज कर लिया है कि आपसे पूछे बगैर वो कोई फैसला ले ही नहीं सकते। और अब तो सुना है कि आपने फॉरेन टूर्स पर भी कब्जा कर लिया। और भी कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, ताकि मैं तुम्हारे सारे इल्जामों के जवाब एक साथ दे सकूं। तुम होश में नहीं हो, चले जाओ यहां से। अगर मेरा दिमाग खराब है
तो उसकी वजह भी आप हैं, और अगर मैं होश में नहीं हूं ना तो उसकी वजह भी आप हैं, और अगर मैं ये बकवास कर रहा हूं ना उसकी वजह भी आप हैं। पूरे घर को पागल कर देंगे आप। आपने मुझे तो पागल कर ही दिया और कुछ दिनों में अब्बू को भी पागल बना देंगे। और मैं देख रहा हूं कि आप किस खूबसूरती से पूरे घर पर कब्जा करे जा रहे हैं। इस वक्त जरा भी होश नहीं है। अल्लाह के वास्ते खैरियत चाहते हो नवेद तो अभी का अभी यहां से चले जाओ। जा रहा हूं रेहान भाई, लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि आपने मुझे बर्बाद कर दिया है और मैं आपको भी बर्बाद करके छोड़ूंगा। रिदा आपा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, देख रही हो ना, दिमाग खराब हो रहा है। तो जानबूझकर क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हैं? अब जो कंसाइनमेंट मिला है उससे तो पूरा करना ही होगा। भाई हमें तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसा काम आदमी करता ही क्यों है। कितना बोरिंग है ना ये। नाहिद, इस तरह की बेकार की बातें तुम मुझसे मत किया करो मेरे इतने खूबसूरत और शानदार काम को। नाहिद, मुझे ये काम पसंद है, मैं इस काम में बोर नहीं होती। अरे भाई हम तो ये जानते हैं कि कुछ सीरियल हो, कोई एंटरटेनमेंट का काम हो तो बात दिगर है। यूं सुबह से शाम तक नक्शे बनाना और बेजान लकीरें खींचना, और वो भी दूसरों के लिए। माइंड योर लैंग्वेज नाहिद, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। ये घटिया घटिया ऐसे सीरियल्स में काम करने को तुम मयारी काम समझती हो? मुझे तो हैरत है नाहिद कि तुम इस काम को बर्दाश्त कैसे कर लेती हो। कोई पढ़ा लिखा इंसान तो तुम्हारे ये सीरियल्स देखता नहीं होगा, और अगर देख लेना तो बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं कर सकता। नाहिद, मुझे तो तरस आता है तुम पर, जो तुम इस सस्ती ऑडियंस के लिए कैमरे के सामने जबरदस्ती मुस्कुराती हो। अरे अरे अरे, आपको अंदाजा भी है कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच गई है? भाई करोड़ों का कारोबार है। करोड़ों का कारोबार तो कूड़ा और रद्दी का भी होता है। क्या तुम्हें पता है हमारे मुल्क के एक मेट्रोपॉलिटन से रोजाना का कितने करोड़ों का कूड़ा और रद्दी? रिदा आपा, क्या मतलब है इस बकवास का? बकवास मैं नहीं, बकवास तुमने शुरू की, और हमेशा तुम बकवास ही करती हो। एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है। तुमने मुझे मेरे काम में मसरूफ देखा और चली आई जानबूझकर मंसूबा बनाकर मुझे डिस्टर्ब करने। तुम्हारी कोशिश हमेशा यही होती है ना नाहिद कि तुम मेरे कमरे में आओ और मुझे डिस्टर्ब करो। मिल गई ना तुम्हारे दिल को तसल्ली, हो गई ना तुम अपने मकसद में कामयाब। रिदा आपा, क्या मतलब है इस बकवास का? आप बड़ी हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे जो चाहे कह सकती हैं, और मैं छोटी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी ऑल फॉल बकती चली जाए मैं सुनती चली जाऊंगी। जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखिए। बस आ गई ना अपनी असली बात पर। तुम एक्चुअली मैं यही तो जताने आई थी कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी शक्ल मामूली है, और तुम तो एक हसीना हो, तुम एक हीरोइन हो, इसलिए तो तुम्हें सीरियल्स में काम मिलता है। रिदा आप अपनी जबान पर लगाम रखिए। क्या बकती चली जा रही हैं? मुझे मेरे बारे में कोई गलतफहमी नहीं है, और मैंने आपको शक्लो सूरत का ताना कभी नहीं दिया। आपने ही कुछ जबरदस्ती का कॉम्प्लेक्स पाल रखा है। नाहिद, इसी वक्त तुम मेरे कमरे से निकल जाओ, और मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मेरे कमरे में आती हो क्यों नाहिद? क्योंकि ये मेरे बाप का घर है। वाह, शाबाश, आ ही गई ना दिल की बात जबान पर, जो एक जमाने से तुमने अपने सीने में दबा कर रखी थी कि ये घर तुम्हारे बाप का है। अगर हिम्मत होना नाहिद तो इसी अंदाज में तुम अपने बाप के सामने ये बात बोलकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने आज कितनी घटिया बात कही है। क्या पता चलेगा, बताइए। एक झन्नाटेदार तमाचा तुम्हारे गाल पर ऐसा पड़ेगा कि अब्बू की पांचों उंगलियां तुम्हारे इस हुस्न को दोबाला कर देंगी, वैसे ही जैसे तुम्हारे भाई को पड़ा था। रिदा आपा, शराफत इसी में है कि आप खामोश हो जाइए। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आने दो आज अब्बू को। आज वो जैसे ही घर आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी, या तो नाहिद इस घर में रह सकती है या फिर मैं। अरे वाह, आपकी हिम्मत तो देखिए। आप मुझे मेरे ही घर से निकालने की बात कर रही हैं। I say shut up नाहिद। You shut up।
रेहान तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? परेशान दिख रहे हो, बैठो। अबू मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ? ना मैं कह सकता हूँ ना छिपा सकता हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अबू। अरे जब तक तुम कुछ कहोगे नहीं मुझे भी समझ नहीं आएगा। अबू मैं ऑफिस से जा रहा हूँ। कहीं काम जा रहे हो? किससे मिलना है? नहीं अबू, मैं ऑफिस से जा रहा हूँ। चलो ठीक है, जाओ। थके हुए भी लग रहे हो, घर जाके आराम करो, जाओ। नहीं अबू, मैं इस घर से भी जा रहा हूँ। आज से ना इस ऑफिस से मेरा कोई रिश्ता रहेगा और ना ही उस घर से। रेहान, कंट्रोल योरसेल्फ। तुमने आज तक इस अंदाज में मुझसे बात नहीं की है। तुम्हें अंदाजा है क्या बोल रहे हो? बैठो, बैठो। अबू अबू अब और बर्दाश्त नहीं होता अबू। आखिर मैं भी इंसान हूं, कब तक बर्दाश्त करूं? मैं एक चालाक और फितीन इंसान हूं। मैंने आपके इस शानदार कारोबार पर कब्जा कर लिया है। मैंने उस घर पर भी कब्जा कर लिया है। मैंने ऐसे ऐसे मंसूबे बनाए हैं कि आपको भी इस बिजनेस से बेदखल कर दूंगा। और हाँ अबू, मेरे रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो भी बहुत बेहुदा है। क्या बकवास कर रहे हो आज? तुम्हें पता है क्या बोल रहे हो तुम मेरे सामने? अब्बू, अभी अभी नवेद मेरे केबिन में आया था और उसने मुझे ये सारी बातें मेरे मुंह पर कही है। और आज उसने मुझे ये एहसास दिलाया है कि मैं कितना एक खुदगर्ज और जलील इंसान हूं। इस नवेद का क्या करूं? बेटा तुम बड़े हो, उस बेवकूफ की बातों को इतना सीरियस लेगा तुम? बेटा मैं शर्मिंदा हूं। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं उस गधे की तरफ से। अरे तुम्हें पता है मैं कितना यकीन करता हूं तुम पे। इस मुश्किल वक्त में तुम इस तरह की बातें, और वो भी उस गधे के कहने में आके। बेटा मेरे यकीन को बना रहने दो, मत बोलना इस तरह की बात आगे से। अब्बू मुझे मत रोकिए, मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं आज अपनी निगाहों से गिर चुका हूं अब्बू, गिर चुका हूं। अरे रेहान, इस ऑफिस में तुम मेरे बाद सबसे बड़े हो, तुम ही हिल गए तो मैं छोटों को क्या कहूंगा? अरे इतने बड़े बड़े तूफान झेल लिए यार, ये छोटी मोटी चीजें। और तुम जानते हो नवेद किस कदर गैर जिम्मेदार आदमी है। मेरे मुंह से उसकी बुराइयां क्यों? जानते हो तुम, अच्छी तरह से जानते हो उस गधे को। अब्बू अब इतना कुछ सुन लेने के बाद मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता अब्बू। बेटा रेहान, सेवा के बाद तुम अकेले हो जो इस मुश्किल घड़ी में मुझे सहारा दे सकते हो। बहुत खराब वक्त चल रहा है आजकल। देखो मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है बेटा। इस तरह की और नवेद उसकी बातों पे यार तुम बुरा हाथ समझ के भूल जाओ यार। बड़े हो तुम, अपने बड़प्पन का सबूत दो मेरे बेटे। ठीक है अब्बू, जाओ घर जाओ, आराम करो, चल जाओ जाओ बेटा। नाहिद, आई एम सॉरी। आपा मैं भी बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं न जाने गुस्से में आके आपसे क्या क्या कह गई। पता नहीं नाहिद, पर तुम्हारे जाने के बाद मुझे इतनी बदहवासी हुई, इतनी बदहवासी हुई कि इससे पहले इतनी बदहवासी मुझे कभी महसूस नहीं हुई।
पापा, मैं भी जब आपके कमरे से बाहर आई तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि पता नहीं कौन सा जुनून मुझ पे तारी था और मैंने न जाने आपसे क्या क्या कह दिया। मैं नहीं जानती कि गलती तुम्हारी थी या मेरी, पर 2 घंटे गुजर जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि उस लम्हे हम दोनों ही ये बात भूल गए थे कि हम दोनों मुहज्जब घर के अफराद हैं। पापा, मुझे याद भी नहीं कि मैंने आपसे क्या कहा और आपने मुझसे क्या कहा। जब अपने कमरे में आई तो मेरा सर इतना भारी था और आंखों में बेहद शर्मिंदगी थी। पापा, मुझे आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैं तुमसे बड़ी हूँ और मैं ये महसूस करती हूँ कि बड़ों की जिम्मेदारी छोटों से कहीं ज्यादा होती है। देखो नाहिद, घर में पहले ही बहुत तनाव है। अम्मी अब्बू ने तिनका तिनका जमा करके इस घर को, इस कारोबार को इतना शानदार मकाम पर पहुंचाया है, और अगर अब उनकी शान में दाग लगा तो ये दाग ना आपने लगाया है ना मैंने, लेकिन हाँ, दाग लगा जरूर है। लड़कियां ज्यादा हसास होती हैं। लड़कियों के दम से घर संवरता भी है और बिगड़ता भी। तुम्हारे जाने के बाद ना जाने मुझे क्यों ऐसा लगा कि मैं तुमसे आकर कहूँ, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम छोटी हो, छोटी तो गलती कर ही जाते हैं, लेकिन मैं बड़ी होने के बावजूद अपने गुस्से पर काबू न कर सकी। और मैं भी तैश में आके भूल गई कि मैंने आपसे क्या क्या कह दिया। आप मुझसे बड़ी हैं, आपका हक बनता है मुझ पे। आपा, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो उस कमरे में शुरू हुआ और उसी कमरे में खत्म भी हो गया। इसका इल्म किसी और को ना हो तो बहुत ही बेहतर होगा। आप मुझसे वादा कीजिए कि इस बात का पता किसी और को नहीं लगेगा। मैं भी आपसे वादा करती हूँ और मैं आपको ये हक देती हूँ कि बड़ी होने के नाते अगर मैं कभी भी आपसे इस तरह से बर्ताव करूँ तो आप मुझे तमाचा जड़ सकती हैं, और आपके कहने के मुताबिक आपकी 5 उंगलियां मेरे हुस्न में इजाफा कर देंगी। नहीं नहीं नाहिद, ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने मुझे बड़ा माना है और मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूंगी कि मैं कभी किसी से ना उलझूं। मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूंगी कि मैं बड़ी हूँ और तुम मेरी प्यारी छोटी हसीन बहन हो। कहो मेरी प्यारी बहन, तुमने मुझे माफ किया? बड़ी हैं तो बड़प्पन का सबूत दीजिए। मैं छोटी हूँ, माफी मांगने का हक तो मेरा है। कहिए कि आपने मुझे माफ किया। चलो इस बात पर जश्न मनाते हैं। बद्री काका से कहते हैं वो 2 गर्मा गर्म शानदार कॉफी बनाकर लाए। हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठेंगे और टीवी चलाकर कोई बोर सा सीरियल देखेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। अजरा भाभी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका मूड इस वक्त ठीक होगा। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल चुकी हो। क्यों, फिर कोई बात हुई या अम्मी ने आपको सलाह दी कि मिलजुल कर रहो? नहीं, मैंने खुद इस मामले पर गौर किया और फिर मुझे लगा कि अब तक हम किस तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, और फिर अचानक से ये दूरियां, ये सौतेले की बात, ये सब कहाँ से आ गई? सगे सौतेले की बात भी निकल आई और हम अपना चूल्हा चक्की अलग बनाने पर भी जहन बना बैठे। पता है नुसरत, अभी मैं कहानी पढ़ रही थी, बहुत ही खूबसूरत कहानी थी, बिल्कुल हमारे जैसे घर की एक कहानी थी। उस घर के हर फर्द ने तिनका तिनका जमा करके एक आशियाना बनाया था। उस आशियाने को बनाने में बहुत वक्त लग गया। फिर अचानक से एक दिन जिन लोगों ने ये आशियाना बनाया था, न जाने उनके सर पर क्या जुनून सवार हुआ कि एक घड़ी की चौथाई में सब कुछ तबाह कर डाला। मुझे लगा कि किसी चीज़ को बनाना या संवारना और उस बनाने संवारने में सबके जज्बात का शामिल होना, ये जज्बात ही तो होते हैं ना।
बच्चे उस चीज को बनाते हैं या संवारते हैं। ठीक कहा भाभी। और वो गुस्सा ही तो होता है जो पल भर में सब कुछ तहस नहस करके रख देता है। मुझे उस दिन बहुत अफसोस हुआ था जिस दिन आपने मुझे टका सा जवाब दे दिया था। किस दिन की बात कर रही हो नुसरत? भाभी आपको याद नहीं, मैंने उस दिन क्लिनिक में आपके लिए अपॉइंटमेंट लिया था। डॉक्टर से कहा था कि हम बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ देर के लिए रुक जाइए। और आपने कह दिया। क्या कह दिया था मैंने? भाभी आपने कह दिया था कि फिर किसी दिन चलेंगे। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को सोचते रहे तो न जाने और कितनी बातें निकल आएंगी जिसे शायद तुम्हें या मुझे शर्मिंदा होना पड़े। नुसरत, तो हम वादा करते हैं कि आज से हम दोनों अपने अपने हिस्से की जिंदगी गुजारते हुए इस घर की खुशियाँ, इस घर की इज्जत और ख़ास तौर से अम्मी और अब्बू का लिहाज हर बात में रखेंगे। वादा करो। मैं वादा करती हूँ भाभी। भाभी मेरे भी दिल में आपके लिए कोई मैल नहीं है। अगर आप इस बात का यकीन कर सकती हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा बताओ, अब मेरे लिए डॉक्टर से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब ले रही हो? मैं एक औरत हूँ और उसी के साथ 2 बच्चों की माँ भी हूँ। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि मालिक आपको भी औलाद का सुख दे। मुझे इस कमी का एहसास है और मैं ये भी महसूस करती हूँ कि तुम दिल से चाहती हो कि मैं माँ बन जाऊँ। ये एहसास ही तो सबसे अहम चीज़ होती है ना भाभी। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि अपॉइंटमेंट कब ले रही हो? आपसे पूछे बिना ले चुकी हूँ कल शाम का। सच? अच्छा, फिर कल डॉक्टर से मिलने के बाद मैं तुम्हें एक जोरदार ट्रीट दूंगी। ट्रीट? वो भला क्यों? बस यूं ही, क्योंकि मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है इसलिए। शाम के वक्त मैंने तुम सब लोगों को कुछ सोच समझकर एक साथ यहाँ बुलाया है। पिछले चंद दिनों से जो हमारे घर में हुआ है और हो रहा है आप सब लोग जानते हैं। किसने किससे क्या कहा, किसने किसको कितनी तकलीफ पहुंचाई, किसने किसका हक छीनना चाहा, किसने आग को भड़काना चाहा, किसने बुझाना चाहा, किसने बदहवास होकर खुदकुशी करनी चाहिए। जितना ये बातें मैं जानता हूं आप सब लोग भी जानते हैं। मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा हूं। मैं और ज़ेबा तुम सबके सामने हैं। वादा